और भैया हम ना बना रहे अपने लौंडे को फौजी उजी। लौंडे का हमारे का अगले महीने में ब्याह है। लौंडा भाई तेरा ही तेरा फौजी बन गया। लौंडा रहा तेरा फौज में और बहू में ऐसे ही। अरे रेखा जल्दी करो, लेट हो रहा हूं मैं। अरे बाबा ट्रेन आने वाली होगी। यार तेरी भाभी भी टाइम लगा देती है। आ रही थी। इतना टाइम कौन लगाता है यार। अच्छा सुनो, मैंने ना इसमें तुम्हारा मनपसंद गाजर का हलवा रख दिया है और रास्ते में खा लेना, ठीक है? और जाकर मुझे फोन जरूर कर देना। ठीक है बाबा, कॉल कर दूंगा। और तुम भी अपना ध्यान रखना, ठीक है? टाइम से खाना वाना खाते रहना। अरे फौजी साहब चल दिए ड्यूटी। अरे भाई सुरेश, हाँ भाई चल तो दिया ड्यूटी। यार ड्यूटी जाऊंगा तभी तो तुम लोग चैन से सो पाओगे। अरे हम तो चैन की नींद सो जाएंगे, लेकिन भाभी कैसे सो पाएंगी तुम्हारे बिना। क्या आप भी हंस रहे हो? वैसे तो बॉर्डर पे बड़ी गोलियां चलाते हो और यहाँ इन लोगों को जवाब भी नहीं दे सकते। ये हमारे बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं? अरे पगली, मैं इससे लड़कर अपना समय बर्बाद करना नहीं चाहता। मैं इन लोगों के लिए तो जा रहा हूँ बॉर्डर पर रक्षा करने के लिए। और इसे क्या पता कि एक फौजी क्या होता है। ये तो तुम्हें पता है कि तुम अपने सीने पर पत्थर रखकर मुझे कैसे भेज रही हो। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप मिले। सैल्यूट है आपको। अच्छा सुनो, मैं अब चल रहा हूँ, अपना ख्याल रखना और ये रोना धोना बंद करो। दुआ करना कि मैं जल्दी लौटूं, ठीक है? अरे बहू को क्यों रुला रहा है। अरे पिताजी आप। प्रणाम पिताजी। प्रणाम प्रणाम। पिताजी अब मैं चल रहा हूँ, मेरी ट्रेन आने वाली होगी। अच्छा बेटा अपना ध्यान रखना। ठीक है पिताजी, चल छोटे। और वैसे पिताजी, छोटा भी कुछ दिन बाद आ ही जाएगा। ये भी आर्मी की तैयारी कर रहा है। हाँ अपना ध्यान रखना। ठीक है पिताजी, प्रणाम पिताजी। प्रणाम। और तुम भी अपना ध्यान रखना, ठीक है? बाय। चल बहू, मेरे लिए एक कप चाय ला दे। अरे बेटा विपिन। हाँ पिताजी। बेटा तैयारी कैसी चल रही है आर्मी की। बस पिताजी, एक नंबर चल रही है, फर्स्ट क्लास। इस बार सिलेक्शन होकर ही रहना है। होना ही चाहिए अरे बहू, ओ बहू। जी पिताजी। अरे बेटा 2 कप चाय ले आना। अरे भाभी जी, अपनी चाय भी अपने साथ ही ले आना, यहीं बैठ के पी लेंगे साथ में। ठीक है देवर जी। ले बेटा चाय ले ले। बहू, अरे तुम भी ले लो चाय। अरे वाह भाभी जी, चाय तो आज बहुत बढ़िया बनाई है। बहू, मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मेरे दोनों बेटे फौजी बनेंगे। एक तो बन गया, दूसरा तैयारी कर रहा है। पिताजी एक बात बताओ, क्या इस घर में सारे फौजी बनेंगे? कुछ और नहीं बन सकते? अरे बेटा ये क्या बात हुई। देश के लिए शहीद होना बड़े सौभाग्य की बात है, और ऐसा नसीब किसी किसी को मिलता है। हाँ भाभी, पिताजी सही तो कह रहे हैं, देश के लिए शहीद होना तो बहुत गर्व की बात है। बस बस ठीक है, आप लोगों से तो बहस करना ही बेकार है। वैसे ही पिताजी, मैं तो बहुत थक गई हूँ सुबह से काम करते करते। तो मैं आराम करने जा रही हूँ क्योंकि मुझे शाम को काम भी करना है। अरे बेटा विपिन, तू पढ़ाई कर, मैं घेर में जा रहा हूँ, थोड़ा गाय भैंस का देखूं अरे राम राम ताई। राम राम भैया, बैठ जा। कैसा आ गया? अरे भाई यूँ कह रहा था, छोटा वाला लौंडा जो तुम्हारा फौजी बनने को कह रहा था, कैसी चल रही है उसकी तैयारी। और भैया हम ना बना रहे अपने लौंडे को फौजी उजी। लौंडे का हमारे का अगले महीने में ब्याह है। लौंडा भाई तेरा ही तेरा फौजी बन गया। लौंडा रहा तेरा फौज में और बहू में ऐसे ही। अरे ताई कैसी बातें कर रही है। अरे फौजी बनना कोई छोटी मोटी बात ना, जी जान का बहुत खतरा, गोलियां चलानी पड़े। अरे की हिम्मत रखी है फौजी बनने की, ये तो हिम्मत वालों का काम है। हम ना भेज रहे अपने लौंडे को फौज में। हमारा बतेरा जरिया बतेरा खाने कमाने को। तू भेजता रहो मरने को, वहाँ आ गया यहाँ बातें बनाना। अरे ताई जी तो उल्टी सीधी बातें करे है, तुझसे तो दिमाग मारने बेकार है। कहा या तू यहाँ सवेरे सवेरे जड़ मारना ऐसे ऐसे याद हमें यहाँ बहुत खाना कुत्ते या कुत्ते रोरी काम को। ना भैंसों को सन्नी है ना कुछ है।
अरे कहाँ चल दिया भाई भाभी के चमचे? क्या बोला बे तूने? जो सच है वही तो बोल रहा हूँ। फिर से बोलिए। अरे चमचा नहीं तो और क्या बोलूँ तुझे? भाभी की जो पल्लू से बंधा रहता है पूरे दिन, कुछ और तो नहीं कि फौजी फौज में और भैया मौज में। जबान संभाल के बोल कमीने। माँ है वो मेरी, जान से मार दूंगा। अरे आतंकवादी तो देश को बाहर से तोड़ते हैं, लेकिन तुम जैसे लोग अंदर से देश को खोखला करते हो। हट जा, जाके डूब मारो कहीं पर। क्या हुआ? ये लो भाभी थैला, और आज के बाद में तुम्हारा कोई भी सामान लेने के लिए बाजार नहीं जाऊंगा और न ही अपने काम से जाऊंगा। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? आज मेरा बेटा इतने गुस्से में क्यों है? भाभी आप ही बताओ, लोग मुझे भाभी का चमचा कहकर चिढ़ाते हैं, गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा? तो क्या हुआ, लोगों की जैसी सोच हो वैसा ही सोचेंगे। और वैसे भी तुम मेरे देवर थोड़ी ना हो, मेरे बेटे हो। क्या हो? बेटा? शाबाश। वैसे भी बेटा क्या माँ का चमचा होता है? वो तो उसका दुख बांटने वाला होता है, उसकी प्रॉब्लम को समझने वाला होता है। और तुम तो मेरे ऐसे बेटे हो ना। हाँ भाभी, मैं समझ गया। अब अगर कोई मुझे माँ का चमचा कहकर भी चिढ़ाएगा तो मैं बुरा नहीं मानूंगा। और आपने मुझे समझाया तो मेरा गुस्सा शांत हो गया। अब तो मुझे उस पर हंसी आ रही है। शाबाश मेरा बेटा, ये हुई ना मर्दों वाली बात। हेलो, हाँ जी बात कर रहा हूँ जी, मैं उनका छोटा भाई बोल रहा हूँ। क्या? कैसे? क्या हुआ विपिन? विपिन क्या हुआ विपिन? कुछ नहीं भाभी, बताओ कुछ नहीं। मेरा दिल बैठा जा रहा है विपिन, कुछ तो बोलो विपिन। विपिन तुम्हें मेरी कसम, बोलो। भाभी, भैया बॉर्डर पर जंग लड़ते लड़ते शहीद हो गए। पागल हो गए हो? क्या बोल रहे हो विपिन तुम ये? संभालो भाभी अपने आप को, होनी को कौन टाल सकता है भाभी। अरे क्या हुआ तुम लोगों को, और रो क्यों रहे हो? पिताजी, भैया अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? बॉर्डर पर जंग लड़ते लड़ते भैया शहीद हो गए। अरे बेटा संभालो अपने आप को। पिताजी। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मेरा बेटा देश के काम आया है, देश के लिए शहीद हुआ है। और बेटी अपने आप को संभालो। अरे तुम तो बड़ी खुश नसीब हो कि आज से तुम्हें एक शहीद की पत्नी कहलाओगी। जो सपना मेरा था देश के लिए, मैं तो पूरा ना कर सका, वो मेरे बेटे ने कर दिखाया। सल्यूट है बेटे तुझे। दोस्तों, हम लोग इन लोगों के दर्द का तो अंदाजा नहीं लगा सकते, पर हाँ ये जरूर कहना चाहेंगे, एक सैनिक के परिवार के बारे में गलत सोच को बदलना होगा। वो लोग हमारी रक्षा करते हैं, हमारे लिए लड़ते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनके परिवार की रक्षा करें। और नहीं कर सकते तो कम से कम उनकी इज्जत करें। सोच बदलो, तभी देश बदलेगा। जय हिंद।